नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमित लोध। अमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और नमस्कार जी। सबसे पहला तो हम हमारे स्टूडियो में जो भी मेहमान आते हैं उनका उनसे एक ही सवाल होता है, क्योंकि सबकी एक डिफरेंट जर्नी है इस आर्ट फील्ड में। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि सब सारे आर्टिस्ट के जर्नी ऐसा एक जगह से शुरू होता है कि उसको बोलने में बहुत खुशी होती है। मेरा जो जर्नी था, मेरे बैकग्राउंड जो है वो कोई भी आर्ट फील्ड से या आर्ट रिलेशन से कोई भी नहीं है। और सडनली पता नहीं कैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद आया, मतलब स्टार्टिंग किया। और मेरे माँ ने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। तो मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, टाटा। टाटा में मोस्टली आर्ट उतना अवेयरनेस नहीं है। हम्म। बट उसमें वहाँ पे फैक्ट्रीज है, सारे लोग उसमें जाते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में उतना सारी चीजें नहीं इन्वॉल्व करते अपने बच्चे को। बट मेरे माँ ने बहुत ही मेरे इंटरेस्ट सपोर्ट को किया। देखते हुए सपोर्ट किया है कि आप जाओ वहाँ पे। एक हॉबी क्लासेस है वहाँ पे, हॉबी क्लास ऑलमोस्ट 8 इयर्स मैंने वहाँ पे किया। क्लास वाह। 3 से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे वहाँ पे जो गुरु थे, उन्होंने शांति निकेतन से पास आउट है, तो वो उस टाइम अपने टाइम पे वो जमशेदपुर जब स्टार्ट हुए थे, वो लोग इस साइड एज ए स्कूल टीचर आ गए थे ओके। जमशेदपुर में। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किए कि तुम बाहर जाओ, क्या जमशेदपुर नाम है से उनका? बाहर। LI सिंह सर। ओके। वो वहाँ पे वो शंकु चौधरी के वो स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो उनको पता है वाह। कि एक फ्रीलांस आर्टिस्ट और एक जॉब होल्डर क्या होते हैं। तो उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम बाहर जाके अपने मास्टर करो व बैचलर करो। तो उन्होंने हम्म। गाइड किया शांति निकेतन के लिए और बड़ौदा के लिए। उन्होंने बताया कि ये दो यूनिवर्सिटी है जो जहाँ जाके तुम अपना एजुकेशनल कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि सारे लोगों को ये पता होता है डॉक्टर कैसे बनना होता है, सारे लोगों को ये पता है इंजीनियर कैसे होता है, बट एक आर्टिस्ट कैसे बनना होता है, उसका एजुकेशन फील्ड क्या होता है, वो किसी को नहीं पता होता है। सही तो उन्होंने बात। बहुत अच्छे से गाइड किए कि बड़ौदा में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बैचलर डिग्री होते हैं, मास्टर डिग्री होते हैं। शांति निकेतन अ, पास में है जमशेदपुर से, तो वहाँ पे भी होते हैं। तो मैंने दोनों जगह पे ट्राई किए। तो उसी तरह से आस्ते 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 उसके बाद मुझे दोनों जगह पे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली कि। बट आस्ते आस्ते मैंने उसके बाद वहाँ से खैरागढ़ जैसे एक छोटे जगह मैं बड़ौदा में भी ट्राई किया हूँ मैंने बैचलर के लिए। बट शांति निकेतन में ट्राई किया था। बट उस टाइम में ये जो उनके सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही टफ है। क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे आर्ट कुछ भी नहीं, उनके बारे इंफॉर्मेशन लाना सारी चीज़ें बहुत ही टफ है। तो यहाँ आने के बाद समझ में आया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और सर का गाइडेंस। बट दोनों यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। बट मुझे मेरा जो बैचलर है वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ है। वहां से हम्म। मैंने बैचलर किए। उसके बाद मैंने शिफ्ट कर ग्रेजुएशन बैचलर कंप्लीट कंप्लीट करने के बाद मैंने बड़ौदा शिफ्ट किया। उन बड़ौदा में मैंने प्रिंट मेकिंग से अपना मास्टर किया। बट उसमें भी ओके। मुझे 4 साल लग गए मास्टर करने में। मतलब इंट्रेंस देते देते मुझे 4 साल हो गए, एडमिशन लेने देते थे। ओके। बट ओके। तो फिर मुझे मास्टर मिलने के बाद वहां से प्रिंट मेकिंग में पास आउट हुआ। देन मेरा जर्नी ऐसे ही शुरू हुआ। तो उसके साथ साथ पेंटिंग भी किया मैंने अपने कैरियर में, अभी भी कर ही रहा हूँ मैं, और प्रिंट मेकिंग हम्म। भी कर ही रहा हूँ मैं। ओके। तो तो ऐसे मैं जर्नी। कॉलेज में ऐसे शिक्षक जिनका आप नाम लेना चाहे, जिन्होंने गाइडेंस से आप जो इस फील्ड में आपको एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन मिला। पहले तो मैंने LI सिंह सर का नाम लूंगा, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाने की एक प्रयास किया, जिसके थ्रू मैं इस फील्ड में एंट्री किया। उसके बाद मेरे खैरागढ़ में बहुत सारे सर हैं, जैसे भी नागदास सर है, उन्होंने हम्म। भी बहुत सपोर्ट किया। और MC शर्मा जो मेरे डीन रह चुके थे, HOD रह के छोटे पेंटिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। वहां से निकलने के बाद बड़ौदा जब आया मैंने, तो बड़ौदा में विजय बागुड़ी सर, सुनील सर, ये सारे जो वहाँ के प्रोफेसर और टीचर है, वो लोग बहुत सपोर्ट किए कि तुम कर सकते हो। या फील्ड में जो एक मार्गदर्शन होते हैं कि ये लोग ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है, हम लोग से सुनते थे। बट जब जब बिल्कुल। रास्ते पे निकलते हैं तभी रास्ते को आगे कहाँ पहुंचना है तो पता पड़ता है। तो बिल्कुल।
इसी तरह से मैं अब आगे बढ़ा। उसके बाद निकलने के बाद फील्ड में मैं काम करते रहा हूँ मैं। हम्म। अच्छा, कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दिया हो? दो इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट है कि मैं जब स्कूल में था, जब मैं अपने जमशेदपुर टाटा में जब ड्राइंग क्लासेस में जाता था, उस टाइम में दो इंसिडेंट हुए। एक तो मैं जब स्कूल में जब ड्राइंग क्लासेस में था, तो मेरे से एक मेरे एज से एक सीनियर मेरे कलीग मतलब मेरे थे, तो वो मेरे से अच्छा काम करते थे। तो मैं उनको हम्म। उनको देख के लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके। तो इसीलिए मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ हूं कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसी टीचर के पास सीखते थे जो मैं अपने से। तो एक ये जो एक इंस्पिरेशन मिला है मुझे कि मुझे अच्छा करना है, मुझे हम्म। खोज करना है, मुझे देखना है क्या है। तो ये एक उस टाइम से एक स्टार्ट हुआ। और ये एक मुझे बहुत एक पुश किया कि जमशेदपुर से बाहर निकलने के लिए। और दूसरा है कि जब मुझे बैचलर करने के बाद मेरे मास्टर में बड़ौदा में मुझे 4 साल एडमिशन नहीं हुआ। तो उस ड्यूरेशन में मुझे अपने आप को बहुत पुश किया कि ये मैं कर सकता हूँ, शायद नहीं हुआ कुछ अच्छे के लिए। तो ओके। ये जो दो इंसिडेंट है मेरे, मुझे लगता है मुझे आर्ट फील्ड में अभी तक वो रखा है ये ये मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना। हाँ, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना कि ये मैं कर सकता हूँ ऐसा। सही, सही, सही। तो मैं मेरे पास एक आपका प्रेजेंटेशन है, उसके साथ हम हाँ बातचीत जी। को आगे बढ़ाते हैं। हम शुरुआत करते हैं और हम्म। इस प्रेजेंटेशन के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और हम जानना चाहेंगे इस इमेज के बारे में, ये कहाँ का है? ये मैंने ये बड़ौदा में जब था मैं एजुकेशन के बाद, तब की ये पेंटिंग मैंने क्रिएट किया था। और ये शो जो दिख रहा है ये शायद साउथ कोरिया का शो है, साउथ कोरिया में शो हुआ था वहाँ पे उस टाइम। ओके। तो उस टाइम मैंने एक सारे आर्ट वर्क भेजे थे, तो उस टाइम से मेरे कामों में थोड़ा सा आर्किटेक्चर फॉर्म और नेचर और तो फिगर वो, और वो थोड़ा सा कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, तो थोड़ा सा उस टाइम से आने लगे थे। हम्म। तो ये उस टाइम का काम है। ये डिस्प्ले का तरीका बहुत जबरदस्त लगा मुझे, ये जो ग्लास बॉक्स के अंदर। हाँ, इसका भी एक स्टोरी है, क्योंकि ये जो मैंने वहाँ पे जो काम भेजा था इसे राउंड फॉर्मेट में भेज दिया था, बट उन्होंने क्यूरेटर ने प्रॉपर वे में इस ग्लास मतलब एक एक्रेलिक बॉक्स के अंदर उसको प्रेजेंट किया, बिकॉज अब ये काम सोल्ड हो चुका था ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ओके। उन्होंने पूरे प्रॉपर वे में इसको सेट किया है। तो मैं ओके, भी तो ये देख के बस डिस्प्ले जो है उन्होंने किया। प्रॉपर हाँ, उन्होंने करके वो किया था। प्रॉपर उन्होंने किया ये। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ये भी उसी पोस्टर शो है। का है? हाँ जी, ये उसी शो का पोस्टर है। ओके। तो इस शो का अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिला? ये शो का अपॉर्चुनिटी भी ऐसा है कि जैसे कि सोशल मीडिया आप जानते हो, सोशल मीडिया अपना काम मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर कहीं शो नहीं हो रहा है तो एक प्लेटफॉर्म हर आर्टिस्ट के पास होता है, वो सोशल मीडिया। तो सोशल बिल्कुल। मीडिया में अगर आप अपने हिसाब से चीजों को रखते हैं, ना कोई सारे लोग देखते हैं। आप देखते ही जिसको हैं। रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होता है आर्टिस्ट के, और उस कंसेप्ट ने उस जगह पे अगर आपको लगता है कि ये शो आप आर्टिस्ट का काम वो फिट हो रहा है, तो वो लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हम्म। ये भी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही अप्रोच आया था क्यूरेटर को डायरेक्ट वहां से। देन आस्ते आस्ते कन्वर्सेशन हुआ, मेल एक्सचेंज हुआ। देन मैंने उनको पूरा काम भेजा, उन्होंने पसंद किए, फिर काम वहाँ वहां तक पहुंचा और उन्होंने डिस्प्ले किए। ओके। अब मोस्टली तो यही देखा जाता है कि आजकल ओपन कॉल्स बहुत सारे निकलते हैं। हाँ जी। तो वो आजकल तो बहुत सारे मतलब जो भी आर्टिस्ट हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि आजकल हम्म। ओपन कॉल्स बहुत निकलते हैं। हर गैलरी के ओपन कॉल्स आते हैं, अगर उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग हाँ देखते ही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ये भी एक सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा है कि इजीली ओपन कॉल के थ्रू हम लोग इंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम्म। ये भी काम उसी शो का ही है, उसका दूसरा एक पार्ट कैटलॉग में है। ओके। जब भारत को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा महसूस होता है? ऑफ कोर्स अच्छा तो लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग इंडिया से अपने आर्ट वर्क को बाहर भेजते हैं और वहां पे इंडिया के नाम से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा नाम
के सामने इंडिया लिखा रहता है, इंडिया ये का तो फ्लैग लगा होता है। एक इंडिया का फ्लैग लगा होता है, ये एक गर्व की बात होती है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, कस्टम में कभी आपको दिक्कत हुई? बहुत दिक्कत हुई कस्टम में। ये मेरे साथ भी हुआ मेरा कई एक बार। ऐसे ही कुछ आर्टवर्क है जो मैं आगे मैं दिखाना चाहूंगा। मैं कुछ हाँ आर्टवर्क हाँ मैंने वहां पे भेजा, यहाँ पे यहाँ से जो कस्टम होके वहां पे पहुंच गया, बट हाँ वहां पे जो शो खत्म होने के बाद जो इंडिया में आया, हाँ। तो एक तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में मेरे पास नहीं पहुंचा है कि आपका काम पहुंच चुका है। सडनली ओके। एक मेल आता है कि आपको XYZ अमाउंट पे करना होगा, देन आपको एक पेंटिंग मिलेगा। तो हम्म। मैंने उनको बहुत डिक्लेरेशन दिया, सब कुछ दिया, बिकॉज कि ये एग्जीबिशन है, नॉट फॉर सेल है, वो खाली सबमिट के लिए, तब देर आर नॉट एग्री विद दैट, कि ये सारी चीज नहीं माने। हम्म। तो मैंने बोला कि आप इसको काम को वापस ले जाओ। मैं फिर दूसरे वे में मैं गैलरी को बोलूंगा कि दूसरे वे में आप मुझे काम को वापस कर दे, रिटर्न किसी कीजिए, के हाथ भेज दे। वापस हाथ भेज दें। तो मैंने फिर रिटर्न भेज दिया। हाँ फिर हाँ। वो गैलरी के पास पहुंचा। गैलरी में बहुत मैं जिसने शो क्यूरेटर ने शो किया, उन्होंने भी बहुत ही हेल्प किया। अलग अलग लेटर हेड में उन्होंने अलग अलग लोगों के सिग्नेचर एंड देन सारी चीज डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए थे, बट फिर भी हम्म। नहीं हुआ था। फिर मैंने रिटर्न भेज दिया था उनको। ओके। नहीं, एक्चुअली ये समस्या मोस्टली जिन जो लोग बाहर काम भेजते हैं ना, उनके साथ होती है। एक बार मैं भी भुगत हाँ, चुका हूँ। अच्छा, ये कब का काम है? ये ललित कला दिल्ली में एक शो कैंप था। उसी कैंप में मैंने मुझे इनवाइट किए थे, तो उसी टाइम में ये आर्टवर्क वहां पे क्रिएट किया था। तीन ओके। बाई चार का कैनवास है नेशनल वो। वाला? हाँ, नेशनल शो था वो? नेशनल था। नेशनल नहीं, शो नहीं था, नेशनल कैंप था, ओके। आर्ट हाँ हाँ। कैंप था। ओके। तो ये उसका उसी शो का उस टाइम, ये इनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ। पहले ललित कला के चेयरमैन हुआ करते कृष्ण थे, शेट्टी सर। कृष्णा सेठी जी। तो उस टाइम वो चेयरमैन थे, उस टाइम तो वो आके वो विजिट किए, हर आर्टिस्ट के पास आके देख रहे थे काम। हाँ तो हाँ। उस टाइम बहुत बात पर एक बार बात भी। ये हुआ था, जिन जिन लोगों का नेशनल में सिलेक्शन था सबको उन्होंने इनवाइट किया था। ये हाँ, वहाँ मतलब आर्ट। हाँ, वो मतलब उसमें मैं मतलब अभी के टाइम में वो करते हैं, बट ये जब थे, मुझे लगता है ये 2015 या 16 के टाइम है। ओके। तो कैंप का, तो वो उस टाइम में वो ऐसा नहीं था, बट उसके हम्म। बाद जैसे जैसे समय बीतते क्या, वो लोग कैंप उनको करवाना भी है, एंड देन सबसे अच्छा कि नेशनल जो भी सिलेक्शन है उनको पहले बुला लो लॉट वाइज, तो वो बिल्कुल। स्टार्ट किए। ये तो बहुत पहले का है। हाँ, ये भी उसी टाइम का ही है। ये लखनऊ लखनऊ का है? ललित हाँ, लखनऊ ललित कला का कैंप था। हम्म। और ये प्रमोद बरुआ उस टाइम वहाँ के इंचार्ज थे ना? इंचार्ज थे, स्टूडियो इंचार्ज। हाँ हाँ। तो राजेश ये जी। लखनऊ का ये कैंप। शायद सिरेमिक राजेश के जी, या स्कल्पचर के इंचार्ज हाँ, थे ये। सिरामिक के स्कल्पचर के इंचार्ज थे उस टाइम। ओके। और इंटरेस्टिंग है उस टाइम, मतलब कैंप में जाओ, ये भी उसी टाइम का है। स्टूडियो के अंदर एक इंटरव्यू के ड्यूरेशन में ये फोटोग्राफ्स है। हम्म। वहां पे लोकल चैनल आए थे, काम के बारे में पूछ रहे थे क्या है। एक्चुअली ये जो इंटरव्यूज होते हैं ना, या वाद संवाद होता है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो कॉलेज में बताते ही हैं। लेकिन मोस्टली मैं हम्म देखता हूँ जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहाँ पे इस तरह के वार्तालाप या संवाद नहीं हो पाता, डिस्कशन नहीं होता। इस वजह से है ना, कई बार हम्म दूसरे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आप जब स्टूडेंट से पूछो तो वो आपके काम को व अन्य चीजों को एक कोई दूसरे वे में ही ले जाता है। तो ये वाद संवाद भी बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप जो बोल रहे हैं बहुत ही जरूरी है, बट उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि एक आर्ट बनाना, एक आर्ट बोलना, और एक हम्म। आर्ट को प्रेजेंट करना, तो तीनों अलग चीज होता है। एक दूसरे कॉलेज में मोस्टली आर्ट बनाना सिखाते हैं, कुछ हम्म। कॉलेज में आर्ट बनाना और बताना सिखाते हैं, और कुछ खुद के एक्सपीरियंस और कुछ गैलरी के थ्रू उसको प्रेजेंट करना सिखाते हैं कि कैसे आर्ट को प्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल। तो तीन अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। तो और ये तीन चीजें जिनको आ जाता है वो बहुत अच्छे से अपना रास्ता बना लेते हैं। हाँ 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 हाँ, वही होते हैं कि ये तीन चीज सीखते सीखते लोग अपने ब्लैक हेयर से व्हाइट हेयर में आ जाते नहीं नहीं, हैं। बिल्कुल। ये तो सबके अपने अपने अनुभव ही होते हैं। और हाँ, दो, शुरू में जो बात कही ना, 2 कदम चलने पे ही आगे का रास्ता दिखाई देता है।
बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ का बिल्कुल। प्रेजेंटेशन है? ये जस्ट उस ललित कला के कैंप के पहले मैंने दो कैंप किए थे आईटीएम के, एक बड़ोड़ा हम्म। में, एक ग्वालियर में। ग्वालियर। तो ये ग्वालियर का है। हाँ हाँ। उस टाइम प्रेजेंटेशन सारे आर्टिस्ट को अपने अपने हाँ, काम के इसमें बारे वो में नीचे था। दौलत सिंह जी बैठे हुए दिख रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये सारे अपने अपने काम प्रेजेंट कर रहे थे कि और कैसे क्या अब बनाते हो और क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन था पूरा ये। तो ओके। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है उनका कि आर्ट कैंप ऐसा ना हो कि पांच लोग आके देख के चला जाए, एक बिल्कुल स्टूडेंट इंटरेक्शन होना, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ, एक एकेडमिक स्टूडेंट के साथ, तो वो बहुत बिल्कुल। ही अच्छा होता है। तो अभी भी जो कैंप हुआ ना, उसमें भी ऐसे ही था। जो रामचरितमानस पे हाँ। जो अलग अलग प्रसंग ने सबने काम किए, तो स्टूडेंट्स हम्म, आके वो उसके बारे में पूछ रहे थे, आपने क्या बनाया। तो वो एक जो उनको नॉलेज तो मिल ही रहा है अपने टीचर्स से, दूसरा आर्टिस्ट जो संवाद कर रहा है या आर्टिस्ट जो बना रहा है उसके बारे में भी उनको जानने को मिल रहा है। तो मेरे हाँ ख्याल से हाँ आने वाले बाद में जब वो बड़े होके या कोई प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, तो कोई एग्जीबिशन में जाके ये नहीं पूछेंगे कि क्या बनाया। उनको वो अपने हम्म। हिसाब से इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोले सही है। आईटीएम जो है ये बहुत ही अच्छे से ये चीज निभाते हैं कि वहाँ पे अगर आप कोई आर्टिस्ट या कैंप करने हो रहे तो वो पूरा स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं उनके, मतलब एक आर्टिस्ट के साथ रहना, आर्टिस्ट के साथ खाना खाना, मतलब वो एक बहुत ही इंटरेक्शन होता है जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूर से देखना और सामने से महसूस करने में अंतर होता है। बिल्कुल। ये वही बड़ोड़ा का आईटीएम कैंप में सारे लोग पार्टिसिपेंट थे। तो हाँ फर्स्ट हाँ। डे इस तरह से सारे माला पहना के इन लोग स्वागत। इनवाइट, स्वागत किए। तो सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारे कलकत्ता से है, बड़ौदा से है, और दिल्ली मेरे से ख्याल से है। ये इस कैंप के बाद फिर वहाँ कैंप नहीं हुआ, ये बड़ौदा वाले आईटीएम में, है ना? अ, इसके बाद स्कल्पचर सिंपोजियम बहुत हुआ, पेंटिंग कैंप मुझे उतना आइडिया ओके। नहीं है, बट पेंटिंग कैंप हुआ कि नहीं, बट मैंने स्कल्पचर कैंप तो सोशल मीडिया पता है, अभी हुआ था थोड़े समय सोशल पहले। मीडिया में देखा, स्कल्पचर कैंप तो बहुत होते रहते हैं। हम्म। तो ये है। पर कैंप का एक अलग अनुभव होता है जब आप 10-12 लोग इकट्ठे अलग अलग जॉनर वाले लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो सबके साथ एक कन्वर्सेशन, और दूसरा सबका एक एक स्टाइलाइजेशन के साथ जो काम करते हैं, दूसरे का टेक्निक भी समझ में आता है। नॉर्मली एग्जीबिशन में देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किसने क्या टेक्निक यूज किया, क्योंकि वहां तो फाइनल हाँ प्रोडक्ट हाँ, वो होता तो है, है। वो तो है, वो तो है। वो वही हो जाता है कि एक आप स्टूडियो से निकल के बाहर एक काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो एक आपका एक अलग जोन बन जाता है, अलग एक चीजें बन जाती है, क्योंकि स्टूडियो में चार दीवारी के अंदर काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं पता है। बट वही हम्म। अगर पब्लिक के लिए आप आ जाते हो तो वो जिस ये यही चीज से बहुत अच्छा है कि आजकल बहुत बहुत आर्टिस्ट ऐसे है कि अपने स्टूडियो को एज अ म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिए कि आओ मुझे ओपनली देखो कि किस तरह से आर्टिस्ट अपने काम को क्रिएट करते, क्या सोचते हैं। एक स्टूडियो में बैठ के अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो पब्लिकली होते, तो बहुत सारे आर्टिस्ट भी है कि जो इस तरह से चीजों को रखते हैं, डायरेक्ट गैलरी में ऑन स्पॉट वो लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल स्टूडियो में एवरीडे जाके काम करते। तो उसी तरह से शो में भी बहुत सारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व किए इस तरह से आर्ट को। हम्म। तो वो बिल्कुल। भी अच्छा है, ओपनली सारी चीजें रखना। आजकल तो इंटरेक्शन से भी काम हो रहा है। दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने अभी एक प्रपोजल दिया था जिसमें ट्राइबल 5 ट्राइबल आर्टिस्ट हो, 5 कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हो, वो एक ही कैनवास पे काम करे। तो हम्म। क्योंकि मेन तो यही है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही मुख्य धारा में बहे, तो वो मेरे ख्याल से मैं आने वाले टाइम में उनको भी कुछ नया और जानने और सीखने को मिले। हम्म। हाँ, जैसे ये वाला काम ये मुझे याद है, ये बड़ौदा के शो का है, और जो का इसमें है। ये इंटरेक्शन करने का था। ये इसके बारे में हाँ आप थोड़ा विस्तार में बताएं। हाँ, ये कुछ मैंने एक कंसेप्ट लेके काम किया था उस टाइम क्योंकि जस्ट पास आउट हुए एंड देन हम लोग शो किए थे। और उस शो में ये कंसेप्ट मैंने रखा था कि आर्ट आर्ट को लोग किस तरह से देखते हैं, और उसमें से अलग अलग क्वेश्चन रखे थे। तो लोग अपने अपने क्वेश्चन ये कलर के थ्रू वो उसमें स्टिक करना होता था, जिसको जिस तरह से आर्टिस्ट नॉर्मल व्यूअर सोचते हैं आर्ट को। हम्म। तो कुछ लोग पिंक लगाए, कुछ ऑरेंज लगाए, कुछ येलो लगाए, तो वो जो है कलर थीम के साथ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखे थे। तो हम्म। उसके हिसाब से ये पूरा एक इंटरैक्टिव आर्ट मैंने प्रेजेंट किया था।
इसको एज ए पॉप आर्ट जैसे भी देख सकते हैं। आप देख सकते, फॉर्म वही है, बट मोस्टली क्योंकि ये व्यूअर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो हाँ हाँ। देखने वाले हो, क्योंकि वो खुद एक ऑब्जेक्ट को लेके वॉल पे पेस्ट कर रहे या इंटरएक्टिव वर्क जिसको बोलते हैं ना। इंटरएक्टिव, हाँ इंटरएक्टिव है, क्योंकि वो लोग भी एक उनका पार्टिसिपेंट्स भी दे रहे, तो वो एक इंटरएक्टिव पार्ट ज्यादा है। हम्म। और पॉप आर्ट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो कलर्स हैं, जो फॉर्म मैंने आइस का यूज किया, तो वो एक समझ में आ रहा है कि वो है, उस एक पार्ट है, एक पाथवे है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, मैं अमित भाई का इंस्टाग्राम लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट उनसे संवाद भी कर सकते हैं। और फॉलो तो बिल्कुल जरूर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये अब जो एक मेमोरीज वाला सेक्शन है वो उधर गया, अब काम की बारी। तो हाँ ये क्या वुडकट है? हाँ, ये वुडकट है। और ये मैंने ड्यूरिंग कोविड मैंने स्टार्ट किया था, बहुत टाइम के बाद स्टार्ट किया था, उस टाइम कोविड के टाइम क्या करे क्या करे, तो मैंने सोचा वुडकट स्टार्ट किया। हम्म तो इसमें मैंने मतलब अपने अपने जो एक पेशेंस लेवल था वो ड्यूरिंग दैट टाइम, और एक फ्रस्ट्रेशन लेवल था, सब चीज मैंने इस मतलब 3 4 जो वुडकट किए थे उनमें मैंने दिखाया हूँ, मैं कोशिश किया हूँ कि हम्म। एक मैं, क्योंकि मेरा मोस्टली मेरा काम जो है वो ह्यूमन बींग्स एंड नेचर रिलेटेड काम्स है, तो इसमें पर भी एक इसमें ये बर्ड। जो ये जो उसका जो टेक्सचर है ना, इसमें एक अलग तरह का प्रोस्पेक्टिव भी दिख रहा है, एक सरफेस भी आ रहा है, एक फ्लैट स्पेस भी है। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो आप उस समय महसूस कर रहे हैं उसको भी निचोड़ के बाहर ला रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारे एक मतलब लेयर है, सब हम्म। कुछ एक लेयर, एक लाइफस्टाइल एक लेयर होता है, एक लाइफ भी बिल्कुल लेयर होता है, सारी चीजें। और वो लेयर सबसे अच्छा समझ में आया है कि कोविड के टाइम, कि बिल्कुल इंसान के बस जब टाइम नहीं होता तब सोच नहीं पाता, उस टाइम इतना टाइम था, लोग सोच सोच के वो लेयर को देखने लगे थे। बिल्कुल। तो ये सारे क्लियर के डिपेंडिंग काम है पूरा। हाँ हाँ। तो इस तरह से एक दो इसके बाद भी कुछ ये जैसा है ड्रीम हाउस, क्योंकि लोग उस टाइम सारे लोग सोच रहे थे कोविड कब मतलब मेट्रो खत्म सिटी से होगा। कब बाहर निकल के कहाँ नेचर के बीच में एक छोटा सा घर हो, जहाँ पे कोविड जैसे चीजें या इस टाइप से कुछ भी ना आया, ऐसा कोई न्यूज ना आया। तो उस टाइप बिल्कुल। सारे आसपास कंसेप्ट वही है कि ड्रीम हाउस एक हम्म। की दूर कहीं हो। जंगल किनारे एक घर हो जहाँ हाँ पे हाँ, एकांतवास में रहे, ऐसा। बस 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 बस। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है। सेल्फ पोर्ट्रेट विथ माय कैट्स वाह। लोलो, क्योंकि लोलो पोलो। उस टाइम घर में सबसे ज्यादा जो आसपास रहने वाले लोग रहते हैं उससे ज्यादा ज्यादा प्यार होने लगता है। तो हमेशा मेरे जो कैट्स है लोलो, तो वो ऐसे ही मेरे कंधे में आके पीछे आके वो बैठती थी। तो हाँ हाँ। मुझे वो बहुत इंस्पायर करता है कि भाई मतलब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, सही ऐसा। बात है। नहीं, ये लोलो पोलो का प्यार तो मैंने भी महसूस किया है। ये भी उसी समय का है ना? हाँ, इसी उसी समय का ही है सारी चीजें। ओके। ये एक माइथोलॉजी का स्टोरी है, जो अपने सूर्य पूरा वर्ल्ड को उठा लेता है, हाँ हाँ। गजानन जिसको बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी टाइम मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि जो सारे नेचर को उठा के चले, जो चीजों को हमारे तक ना पहुंचने दे, जो उस टाइम का सिचुएशन चल रहा था। हम्म। तो ये सब उस टाइम की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल। ये सब वुड कट पे ही है या लिनो हाँ है? सारे, नहीं नहीं, सारे वुडकट है, ओके। सारे वुडकट है। और क्योंकि उस टाइम प्लाई अवेलेबल था आसपास, क्योंकि और घर में इंक थे बहुत टाइम से, एंड देन रोलर था, तो मैंने सोचा कि इसी से स्टार्ट कर ये करते। सही बात। एमडीएफ के ऊपर ही किया कितने हुआ कितने सारा है। प्रिंट लिए इसके? सबके एडिशन है, चार चार पांच पांच एडिशन ये लिए उस अवेलेबल टाइम। है अभी? हाँ हाँ, सब अवेलेबल है। ओके। कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब कुछ कुछ है मेरे पास अभी ओके। भी। हाँ हाँ।
कि अभी एक इसका एक वराहदेव का एक शो हुआ था हैबिटाट में। तो अच्छा। मैंने स्क्रॉल करता हूँ वो 4 फीट बाय 10 फीट का मेरा एक काम था। मैं हाँ भेजूंगा हाँ देखना और हाँ ये हाँ। इन्होंने जिनने भी ये वराहदेव को लेके काम किया उनके सबके काम थे, जैसे केजी दा के, हाँ। हक्कू शाह और हम्म सबके छोटे छोटे काम थे। मैंने बोला मेरा हम्म बड़ा काम मेरे पास है, तो अगर आप हम्म हैंग करना चाहें तो वो हैबिटेट हम्म में वो परफेक्ट जगह मिला था उसके हम्म। लिए। तो मैं वो श्री आर्ट गैलरी के जो ये हैं, मैं उनको जरूर मैं शेयर करूंगा, ये वो उनको भी बिल्कुल मजा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये कब के काम है? ये थोड़ा पुराने काम है। जब ओके। बड़ौदा से पास आउट हुआ था उस टाइम, ये 2013 का काम है शायद। हाँ हाँ। हाँ, 2013 का काम है और ये। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इसमें पूरा जो एल्गोरिदम मतलब वो है, वो अलाइनमेंट है ऊपर नीचे हो गया है, तो हम एज ए प्रेजेंटेशन जैसे बात करते हुए चलते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये 2013 का काम है। उस टाइम स्टार्ट किया था मैंने ड्राइंग से। क्योंकि उस टाइम एक अलग इसमें था कि ह्यूमन बींग्स विद नेचर, हम्म। ह्यूमन बींग्स विद एनिमल। तो कुछ एनिमल के फोटोग्राफ्स और देन बॉडी जो पार्ट है वो फिगरेटिव थे। तो ये हम्म। बहुत पुराने काम है। हाँ हाँ। और भी इसके बाद भी इसी इसी सीरीज के बहुत सारे काम हैं। ओके। ये जैसे काम है, जैसे ये पिकॉक है और एक क्वीन है। तो वो हम्म। गुरखा में ऐसा ढका हुआ है। तो ये है। इसके बाद और हम्म। भी है। ये जैसे शॉपिंग फीमेल करती हुई फॉर्म है, महिला। शॉपिंग करते हुए एक लेडी, बट वो लेडी नहीं है। बट इस काम ओके। को मैं बहुत दिन तक मैंने नहीं किया, बट एक सडन टाइम के आने के बाद मैंने बंद कर दिया। क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग इसी तरह से मतलब खुद के स्टाइल को मैंने डेवलप करने की कोशिश किया था, बट हाँ उस जगह तक नहीं पहुंच पाया, तो मैंने सडनली उसको छोड़ स्टॉप दिया। किया, छोड़ नहीं, वो दिया। होता है। मैंने एक चीज महसूस किया जब मैं बॉम्बे में था, तो बॉम्बे एक काम शुरू किया था, वो 4 साल में कंप्लीट हुआ। हम्म वो समय लेता है, मतलब मुझे हम्म। लगता है अगर सामने रखा हो तो वो समय लेता है, लेकिन भोपाल आने के बाद जाके वो ये हुआ।